वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं मार्केटिंग के, और बेनिफिट्स क्या होते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग करने के। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है, और की एलिमेंट्स क्या होते हैं, और बेनिफिट्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस फंक्शन है जिसमें क्रिएशन से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर डिलीवरी और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है, और जहाँ पे कस्टमर की डिमांड को फुलफिल किया जाता है। तो इस मार्केटिंग प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मार्केटिंग वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जिसमें आपको प्रोडक्ट क्रिएशन से लेकर कम्युनिकेशन, डिलीवरी और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फुलफिल करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर आपको मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड के बारे में पता होना चाहिए। कस्टमर की नीड क्या है, बिना कस्टमर की नीड समझ के आप अगर प्रोडक्ट डेवलप करोगे या सर्विस लाओगे तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत है, अगर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर की नीड को समझना होगा, कस्टमर के बिहेवियर को समझना होगा, आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे जान पाएंगे कि आपका जो ऑडियंस है वो क्या प्रोडक्ट चाह रहा है, क्या उसकी नीड है, क्या उसका कस्टमर इंटेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन इनोवेशन। फर्स्टली आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है, कस्टमर के नीड को समझना है, देन आपको फोकस करना है प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने के ऊपर। जो भी आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं उनको आप एनालाइज करो, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। इसके साथ ही आपको ये भी समझना है कि आप उस कंटिन्यूस इनोवेशंस को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, और कैसे आप एक यूएसपी सेलिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेट हो जाए तब आपको फोकस करना है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस हो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो, ना ज्यादा लो हो ना ज्यादा हाई हो। इन द बिगनिंग यू हैव टू फोकस ऑन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका मार्केट रिसर्च भी होगी, प्रोडक्ट भी डेवलप हो गया, प्राइसिंग भी सेट हो गई। अब आपको प्रमोशन पे फोकस करना है। प्रमोशन ऐसा होना चाहिए कि जो डायरेक्टली कस्टमर को टच कर सके। आपको सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। ब्रांड अवेयरनेस करने के साथ साथ आपको पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया कंटेंट, कंटेंट मार्केटिंग और अदर कम्युनिकेशन चैनल्स पे अपने कंटेंट को प्लेस करना होगा, जिससे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जाने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे अगर आपका ऑफलाइन कुछ मार्केट है तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस जगह है, कौन सा सही टाइम है मार्केटिंग का, कौन सा सही प्लेस है मार्केटिंग का। इसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। सबसे बड़ी बात है, आपको सबको अपना माल या प्रोडक्ट सर्विस नहीं बेचना। आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोग्राफी, और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको अपने कस्टमर का सेगमेंट क्रिएट करना होगा, आपके कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। उस बेस पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस ऑडियंस के सामने ले जाके पिच करने होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप एंड सीआरएम। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कस्टमर रिलेशनशिप और सीआरएम, तो जो भी आपका कस्टमर है उसकी जर्नी को आपको ट्रैक करना है। जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपका कस्टमर बता रहा है उस चीज को आपको ट्रैक करना है, और अपनी सर्विस में इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी आपका कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको उसको एड्रेस करना है, उनके कंसर्न को समझना है, और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में उस चीज का इन्हांसमेंट लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेशन टू मार्केट चेंजेस। तो यहाँ पे आपको
समझना होगा कि मार्केटिंग एक डायनेमिक है और यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड रोज ना रोज कुछ चेंज होते हैं। तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको अडेप्टेशंस करने होंगे, अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल लैंडस्केप, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको डायनेमिक वे में अपने आप को चेंज करना होगा जिससे कि आप सरवाइव कर सके, आपका बिजनेस सरवाइव कर सके, जिससे कि आप नेक्स्ट स्टेप ग्रोथ कर सके। अब यहाँ पे हमने की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग भी देख लिया। अब की बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग हम देख लेते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको मिलेंगे अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही हुई, मार्केटिंग करने का तरीका सही हुआ, तो आपको ह्यूज बेनिफिट मिल सकते हैं और ह्यूज बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से आपका बिजनेस एक्सप्लोर करा सकते हैं, आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होंगे और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए एग्री होंगे। इसके अलावा आपका सेल और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो, इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाते हो, तो आपकी सेल्स भी जनरेट होगी और उसके साथ साथ आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है वो फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट होंगे और आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आप मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, एक अच्छी मार्केटिंग न केवल आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है आपके कस्टमर से, बल्कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए लॉयल बना सकती है और आपका एक स्टेबल बिजनेस ग्रो करा सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकती है और आप अपनी कैटेगरी में डोमिनेट कर सकते हो और आपकी ब्रांड एक रेपुटेबल ब्रांड बन सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जो है मार्केटिंग का बेनिफिट, वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी हेल्प कर सकती है सस्टेनेबल ग्रोथ और अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर ऑन द डेली बेसिस, और आपका जो रिटेनिंग एग्जिस्टेंस है वो काफी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है।